सिंक हो जाएगा, वो पिछली बार भी हो गया था, थोड़ा हेडेक था, अब ठीक है, रुको। मैं कर लूंगा, मुझे करना है, मैं आराम से करूंगा। तो मूविंग ऑन टू, नहीं अबे चलो ऐसे start। Moving ऐसे on to- स्टार्ट कर, पहले ऐसे ऐसे What? क्या करना है वो क्या भाई? भाई, एक अबे मिनट बिजली रुको भाई, वाले देखिए। इफेक्ट डाल दियो यश, बिजली वाले भेज दिए। इफेक्ट डाल दियो भाई। बिजली के साथ पत्थर गिर रहे हैं। हाँ तो बॉयज अरे ऑफ स्क्रीन ने ब्लैक बॉयज एडम मत बोलो देखी। यार, कोई लड़की भी देख सकती है। भाई बॉयज मत इतने हैंडसम नहीं है हम लोग, इतने सेक्सी नहीं है हम लोग अरे भाई अरे अरे कि main लड़कियां मुद्दे पे आते हैं। हमने ब्लैक एडम देखी। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे 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 ऐसे। तो गाइस, स्वागत है आपका ऑफ स्क्रीन के एक नए एपिसोड में। अगर आप उसको सुन रहे हैं किसी ऑडियो प्लेटफॉर्म पे तो हमें दीजिए 5 सितारे, क्योंकि हम हैं सबसे निराले। ये रेडियो का चौथा भाई ये गॉड अच्छा था भाई, ये बहुत अच्छा है। टोटली टोटली चुराया हुआ नहीं है। इनोवेशन एंड यू। ब्लैक एडम देखी, लेकिन इस लड़के नहीं देखे जो सामने ये है ना, इसमें ये किसकी गलती है, किसकी गलती है? पहले बोला कि चलेंगे चलेंगे, फिर कजिन के साथ चले गए। हाँ ये बात तो है भाई, असली चीटिंग तो बंसी ने की है। आधे चीटिंग तो बंसी ने करी है। हाँ? तने बेचारा हार्ट ब्रोकन हो गया है। मैं तो पहले से ही टूटा था। हुआ साज हूँ मैं। एक कॉपीराइट आ गया। भाई गाने से नहीं आता, नहीं, गाने से आ रहा गाने होता से तो भाई। नहीं। और चलो पॉडकास्ट चालू करने से पहले सबको हैप्पी दिवाली। ओह, जब तक हाँ। आएगी तब तक दिवाली आ चुकी होगी। भाई दिवाली नहीं भाई, लेट हो जाएगा भाई पॉडकास्ट एडिट करने में। देखेंगे जो नहीं, भी edit तो मैं है। कर अरे दूंगा हैप्पी भाई। बिलेटेड दिवाली भाई। अरे 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 सब जय बाढ़ में। पहले आज की मेहनत दिखाता हूँ मैं तुम लोगों को। ये जरूर देखो, जरूर। ये अरे बाप रे, एक कटआउट निकाला है पूरा पूरे भाई। दिन ये किया है। आपको इन महाराज ने मार्क 27 डिस्को और मार्क 5 को मिक्स कर दिया और हलवा बना दिया है भाई। क्या है, फिर से दिखा। इसकी बैक स्टोरी बहुत अच्छी है इस चीज़ की। ये बात तो है। ये स्टार्ट होती है ये जब हमने अपन 8th क्लास में बनाए थे हाँ। प्रियांशु और मुझे। अरे मैं मिस टीचर कर पढ़ा गया। रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? यही कॉपी के पीछे कलरिंग। वो भी पेन से वो भी पेंसिल। वो भी पेन से। भाई जो जब भी भाई देखो, काम पेन से भाई। कलर करने में एक मजा आती है भाई, जब पन्ना फटता है ना भाई, तो गुस्सा भी लगती है और सेटिस्फेक्शन भी होता है। और म्यूचुअल होता है वो। हाँ, भाई कुछ और जब दूसरे पन्ने पे इम्प्रेशन पड़ जाता है आहा। हाँ वो सही। भाई। चलो ब्लैक हाँ, एडम पे आते हैं। तब तो ब्लैक एडम के बारे में बात करूं, मुझे मेरे लिए स्पॉइल करो ब्लैक एडम। पहले- ऐसा हाँ, तो तो पहले मैं पूरी चल। मूवी की सुनो हाँ। पहले बता दूं, पूरा स्पॉइलर होने वाला है एपिसोड। नॉन स्पॉइलर टॉक मैं अगर करना होगा स्टार्टिंग में एक कोई सेकंड कर देते हैं। कोई पॉइंट थोड़ी है, अपने व्यूज बताते हैं। कोई पॉइंट थोड़ी है। तुम शुरू करो, सब देखा है जिसको अबे, देखना देख चुका है। नहीं। स्पॉइलर तो एक क्या बोलो पीछे। नहीं अबे मैं कह रहा था कि नॉन स्पॉइलर थोड़ा रख देते हैं कि मतलब हाँ भाई ना, एक सेक्शन मतलब मूवी का रिव्यू टाइप का बता। हाँ किस एक मिनट लेट्स आंसर ऑनेस्टली। ए कोई देख नहीं रहा है, ठीक है। बी जिसको मूवी देखनी थी वो देख के आ चुका है, अबे, ठीक है। ये बात। भाई देखेंगे ना लोग, काहे परेशान हो रहे हैं। हाँ ये भी बात है। चलो ठीक है चलो। अरे मैं गंजा तो हो रहा हूँ, एक देखा spoiler मैं गंजा हो रहा हूँ। अरे अबे चिंता मत कर भाई, अगर वो बॉल्ड स्पॉट आता है तो पूरा बॉल्ड करा लियो, सेक्सी लगेगा। अरे रॉक बन जाना है ना भाई तुम तो भी भाई Black Adam की तरह। भाई और ब्लैक एडम इन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। और यहाँ पे क्लिप निकली। ये तो बकचोदी वाली क्लिप्स है। चलो एक छोटी सी समरी बोलते हैं ब्लैक एडम मूवी की। अच्छी मूवी, लाइक एवरेज मिड मूवी बोलूँगा मैं, लाइक अच्छी थी, गुड मूवी, देखने जा सकते हो बस यही थी समरी। लेकिन नॉट बिंजेबल। हाँ नॉट और देखो एज फार एज ओरिजिनल स्टोरीज गो, मेरे लिए तो टॉप पे रहेगी। लाइक ओरिजिनल स्टोरीज अगर तुम देखो, ये बात तो है। मतलब नॉट लाइक एकदम टॉप पे रहेगी। सबसे अच्छी तो शैंग-ची थी, ये तो मैं बोलूँगा
सबसे अच्छी शैंक-ची थी। ये लाइक सेकंड या थर्ड पोजीशन पे ही पे है। ये बाकी मूवी उतना टाइम नहीं कि सब एक-एक करके मैं सोचूं और एक ये बात भी है। बेस्ट ओरिजिन स्टोरीज ओवरऑल मूवी अच्छी थी। और तो स्पॉइल नॉन स्पॉइलर टॉक यही खत्म। नहीं, हाँ ये तो है। और अगर मूवी देखने जा रहे हो और थोड़ा हिचकिचा रहे हो तो मैं एक रीज़न दे रहा हूँ, ड्वेन जॉनसन। बस जाओ जाओ बस देखो। भाई वो तो भाई मूवी अनाउंस होने से था ना भाई, और कोई रीजन था तो थोड़ी मूवी देख भाई। मैं ऑनेस्टली और कोई एक्टर कास्ट करते मैं नहीं देखना चाहता ब्लैक एडम। भाई हम छोड़ लोग देता। मैं और इधर वाला मेरा जिम बड़ी भाई, हम लोग बस ड्वेन जॉनसन को ताड़ने गए थे भाई। भाई ट्रैश और- देखो बस देख के। भाई कोई पॉइंट थोड़ी है भाई और मूवी देखने जाने का। ड्वेन द रॉक जॉनसन हाँ चलो अब चलो, कहने के चलो। लिए मैं मूवी की स्टोरी एक समरी में बताता हूँ। मेरे यस मैं कल जा रहा हूँ, मैंने टिकट बुक कर ली यार। कल सस्ती है कर ली है? ना? हाँ कर ली, कल सुबह जाऊंगा। तब भी तू अब सुन। तो अरे spoiler कर ले अब तो होना ही है, अब तो इनएविटेबल है। अब नहीं हो सकता। हाँ इनएविटेबल है। तो बेसिकली मूवी चालू होती है, बेसिकली ब्लैक एडम का बेटा होता है, स्लेव होते हैं वो, कंदाक का पुराना टाइम जो होता है, एक राजा होता है। पहले ही तो प्लॉट ट्विस्ट दे basically दे। एक पत्थर होता है। नहीं, पहले ही प्लॉट हाँ ट्विस्ट पहले दे प्लॉट दे। ट्विस्ट दे दे रहा हूँ। बात है अब भाई। क्या मतलब है, उसको पता होगा ना ब्लैक एडम की कॉमिक्स ओरिजिन स्टोरी, तो वो उतना गैस ही कर लेगा। उसका बेटा लाइक बहुत टाइम तक इम्प्रिजन करता है ना। हाँ वही बोल रहा था ना, उसको पता है। तो सुनो अब, तो इथेरियम बेसिकली जो राजा होता है स्लेव से इथेरियम डिगअप कराता है। इथेरियम ना होता है कि इटर्नियम। इटर्नियम। भाई मैंने बोला क्रिप्टो माइनिंग इतनी हो गई। मेटा जोक्स बन रहे क्रिप्टो पे। क्रिप्टो माइनिंग IRL फीचरिंग ब्लैक एडम। फीचरिंग ड्वेन द रॉक जॉनसन। ब्लैक What? एडम इज लाइक द प्रोटेक्टर ऑफ द ब्लॉकचेन। नहीं वार्नर ब्रदर्स बोल रहे हैं कि हमारे स्टूडियोज तो चल रहे हैं, रेंडर क्या हो रहा है सर? रेंडर नहीं हो रहा, हम बस वो कर रहे हैं, इथेरियम माइन कर रहे थे। फंडिंग खत्म हो गई थी सर ब्लैक एडम की। हाँ चलो तो बैक टू द प्लॉट। तो ये इटर्नियम तो बेसिकली इटर्नियम वाइब्रेनियम की तरह एक मेटल होता है डीसी में, बहुत पहले का मेटल होता है, बहुत पुराना कंपेयर टू वाइब्रेनियम। हाँ तो बेसिकली राजा को अपना क्राउन बनाना होता है जिससे उसके पास लाइक इमेंस पावर आ जाएगी। तो उसके लिए स्लेव से इटर्नियम डिग कराते हैं, सिर्फ वो मेटल सिर्फ कंडक्ट में पाया जाता है जस्ट लाइक वाइब्रेनियम। तो स्लेव से वो डिग कराता है, तो एक छोटा बच्चा होता है जस्ट लाइक ब्लैक्स। मतलब तो वो एक इटर्नियम उसको मिलता है, तो उसके बाद वो बोलता है कि मैं इसको दूंगा नहीं उसको, मैं अपनी फ्रीडम चाहता हूँ। क्योंकि जब वो और उसका बाप जाते हैं तो बोल देता है, मतलब वो दिखाते हैं कि ये मेटल लो मुझे फ्रीडम दो, तो बोलते हैं तो उसके बाप की गोली, मतलब बाप नहीं होता जो भी होता है, अबे बुढ़ा होता है एक, वही मैं सोच रहा हूँ कि तू क्या हाँ, बोल रहा है। रैंडम हाँ, बंदा होता है, रैंडम बुढ़ा स्लेव होता है। होता है जिसको इटर्नियम मिल जाता है। ठीक, तो पहले तो वो पहले तो ऑस्ट्रक होता है और सबको दिखाना चाहता है, पर फिर वो डिसाइड करता है कि नहीं मैं अपने पास रखता हूँ। और फिर वो एक तरह तो से उनको काफी- ललचाया गया होता है कि अगर काफ- निकालोगे तो फ्रीडम मिलेगा। हाँ तो Continue काफी हद है। तक वही ब्लैक पैंथर वाली ओरिजिन थी कि 5 क्लैंस थे, उनमें लड़ाई हुई। ये तो बहुत अर्ली है मूवी, वो पूरी अलग है। ये तो तुमको नहीं एकदम नहीं early बता नहीं दिया। मैं ये स्टार्टिंग मैं कांडाक का बता रहा हूँ। तो वैसे वकांडा में भी तो यही था कि हाँ। पांच अलग अलग ट्राइब्स आई थी, फिर एक किंग ट्राइब। कांडाक का ये है ना, कांडाक का ये कि वो मेटल उसकी पूरी रिसोर्स नहीं है, अभी तुमको पूरा बताता हूँ। अच्छा ओके। समझो। तो बेसिकली क्या होता है, वो बच्चे एंड में जाके वो बच्चा मरने वाला होता है, एग्जीक्यूट होने वाला है सबके सामने। तो वो ऐसे हाथ करता है अपना, और तभी जो शज़ाम के विज़र्ड्स थे उसको समन कर लेते हैं। ऐसा मतलब ऐसा बताया जा रहा था स्टोरी में कि यही हुआ था। जैसे उसको समन करता जैसे है और बिली उसको- बैट्सन को करा था उसको- ट्रेन से वैसे ना। हाँ, और उसको पावर्स देते हैं, लेकिन असली में क्या, उसके बाद उसको पावर्स तो मिल जाती है, उसका तो वो रिटर्न करता है एज कांडाक का हीरो। और उसको पता है इंटरेस्टिंग पार्ट, उसका जो बड़ा वर्जन है, जैसे बिली बैट्सन का जो बड़ा वर्जन है वो, और जो उस बच्चे का जो पुराने कांडाक में उसका बड़ा वर्जन, दोनों सेम एक्टर, वही जो है ना शज़ाम जो प्ले करता है, हाँ। बड़ा वाला, ओह हाँ दोनों सेम एक्टर ही प्ले किए थे। मतलब जो शज़ाम में जो शज़ाम में शज़ाम बना था, जो शज़ाम में शज़ाम शज़ाम होता है, हाँ हाँ वही इसमें उस बच्चा, जो छोटा बच्चा जिसको ब्लैक एडम में विज़र्ड से पावर दी होती है,
वो बड़ा बनता है। एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको, रिसर्च भाई जरूरी है। एक्टर खोलो। रुको रुको रुको। तो मतलब जैकरी लीवाई जो एक्टर है जो शज़ाम से बना है, हाँ, और ब्लैक एडम में उसको बेटे बच्चा का बनाया है। बनाया है। उसको बच्चा बनाया है। हाँ नहीं, अरे बच्चे को हाँ बच्चा ही हुआ हाँ बेसिकली वही। भाई। तो ये अलग अब देखो मौकरी उसके चल बाद रही क्या है, होता है? ये अलग मौकरी चल रही है। सुनो, तुम सुनो, सुनो। हिडन मीनिंग देखो ना इसका। तुम शज़ैम के लौंडे के बराबर नहीं हो। तुम ब्लैक एडम के लौंडे के बराबर नहीं हो। शज़ैम को बोल रहे तो बेसिकली उसके बाद क्या होता है, उसके जब राजा को पता चलता है हीरो बन गया है, मतलब ये सबको फ्रीडम के लिए वो कर रहा है, तो वो बेसिकली उस बच्चे की फैमिली के पता चलता है कि माँ को मार देता है, उसके बाप को एकदम इंजर्ड छोड़ देता है। उसका बाप होता है रॉक इन द सेंस टेथ एडम उसका बाप होता है। और मैं यहीं पर तुमको एक मेरा बहुत वो बताऊंगा कि लाइक मुझे क्यों पसंद नहीं आई मूवी की ये चीज़ें। जब उसकी माँ मर जाती है, उसका बाप पड़ा होता है, तो वो हीरो आता है, मतलब बेसिकली वही बच्चा जिसको पावर मिल चुकी है, वो आता है, बोलता है, अपने बाप को पावर दे देता है, बोलता है, मतलब वही वर्ड्स बुलवाता है उससे, और उसको अपनी शज़ाम की पावर दे देता है पूरी, ताकि वो मतलब अच्छे से, मतलब बेसिकली दोनों मिल के वो करें। लेकिन तब वो बच्चा, मतलब वो जो होता है उसका बेटा, अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। और तभी राजा के असैसिन उसको मार देते हैं। तो टेथ एडम गुस्सा आता है, उस राजा का क्राउन कंप्लीट हो चुका होता है। वो क्राउन बेसिकली क्राउन वही होता है जो सबैक में ट्रांसफॉर्म करता है। तुम पहन के सबैक बोलोगे, तुम सबैक बन जाओगे। सबैक में बताऊँगा आगे क्या होता है। तो फिर जैसे वो आता है ब्लैक एडम के अंदर होता है कि वो जब एकदम इमोशनली गुस्से में होता है ना, वो लाइटनिंग का एक न्यूक्लियर बॉम्ब की तरह फट जाता है। तो वैसे राजा के चेम्बर में गया गुस्से में और फट गया, और आधा कांता डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन लोगों को लगा कि वो बच्चा जो था वही है ब्लैक एडम। वो गया, मतलब टेथ एडम, वो गया और उसने राजा को मार दिया, और राजा क्राउन पहन रहा था, इसलिए कंडा फूटा। लेकिन असली में क्या हुआ था, टेथ एडम गया था रिवेंज में, नॉट किसी को बचाने के लिए। रिवेंज में गया था कि मैं बच्चे को मारा, गुस्से में था, और वो ओवर पावर हो गया। इसीलिए आप कभी आप अच्छे मूवी रिव्यूअर नहीं बनेंगे, क्योंकि आप बहुत लंबी स्टोरी समझा रहे। शॉर्ट करिए उसको, थोड़ा शॉर्ट करो। हाँ, तो राजा ये को पेला हो आगे। गया। हाँ हाँ, राजा को पेल दिया। हाँ। उसके बाद आगे आते हैं, उसको मतलब एक आर्डियाना जो होती है उसको उठा देती है। फिर वो कांडाक में घूमने लगता है, पेलता है लोगों को जैसे पेलता है ब्लैक एडम, मजे में मस्त तरीके से। मजे में। तो उसके बाद आते हैं JSA, डॉक्टर फेट, हॉकमेन। अरे और ऑनेस्टली मेरा ओपिनियन, जस्टिस सोसाइटी इज बुलशिट। अरे अभी मैं बताता हूँ ना, तुम पूरी चीज़ बताता हूँ ना। एटम स्मैशर, साइक्लोन, ये लोग आते हैं, टेथ एडम से लड़ते हैं कि नहीं तुमको ऐसे ऐसे है, वो है। उसके बाद तब तक एक वो उस राजा का डिसेंडेंट होता है, इस्माइल। राजा का डिसेंडेंट जो, हाँ इस्माइल, वो क्राउन चुरा लेता है, वो क्राउन पहन लेता है, वो सबैक में। और तब तक अबे वो बहुत बाद में मतलब होता है। एडम, हाँ तो मुझे तो बोलना ही नहीं इस पॉडकास्ट में। सही बात है भाई, मेरा ऑडियो Story ट्रैक थोड़ी ऐसे जा रहा सुनानी। है, ऐसे मेरा ऑडियो ट्रैक प्लेन जा रहा है ऑडेसिटी पे। हाँ तो बेसिकली उसके बाद टेथ एडम को बेसिकली JSA वाले कन्विंस कर देते हैं कि अब तुमको लाइक सो जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा रेंज कंट्रोलेबल नहीं है। तो वो बेसिकली उसको हाइब्रिड स्लीप में डाल देते हैं। फिर तब तक सबैक आ जाता है, वो थ्रोन पे बैठने लगता है, उसके बाद हेल समन करने लगता है। तो डॉक्टर फेट अपना एकदम सेक्सी सा सीन होता है, डॉक्टर फेट भाई मज़ा आ जाती है। उससे ब्लैक एडम को जगाता है, फिर ब्लैक एडम आके सबैक को ऐसे तने इधर देखो, ऐसे चीर के खोल देता है भाई यार, लेकिन सबैक को रॉक Black बॉटम नहीं दिया यार, उसी का दुख है मेरे को। हाँ रॉक तो फिर मूवी खत्म हो जाती है, फिर आता है ओ हाँ, हेनरी कैविल। सुपरमैन। अच्छा नहीं तो ये बताओ, मुझे ही लगा था, मैंने क्लिप्स देखी थी तो मुझे लगा था यार सूट बहुत ज़्यादा रबराइज लग रहा था। वो तो वही है ना रीज़न, मैं बताता हूँ ना, क्योंकि मूवी रिलीज के लिटरली 1 महीने या 2 हफ्ते पहले वो हाँ, सीन हाँ। शूट हुआ है। वो सीन हेनरी कैविल वाला और हाँ। ब्लैक एडम वाला वो शूट हुआ है। पहले नहीं था वो, वाह। लाइक बहुत रिसेंट बात है ये।
मेरे ख्याल से कॉमिक कॉन के टाइम पे ये लोग शूट किए, कॉमिक कॉन से कॉमिक कॉन नहीं, पहले तो कॉमिक shoot कॉन किए के बाद हुआ है, क्योंकि कॉमिक कॉन में तो Comic-Con के बाद हुआ है। कॉमिक कॉन में भी तो रॉक भी अनश्योर था ना कि आ रहा है नहीं आ रहा है। थे। हाँ कॉमिक कॉन में रॉक भी अच्छा था, उसके बाद वो हुआ है शूट, तो इसीलिए नहीं है उतना परफेक्ट, मुझे फर्क नहीं पड़ता परफेक्ट। भाई हेनरी कैविल है और क्या चाहिए। अब मैं बताता हूँ ना, अब मेन पॉडकास्ट के टॉपिक्स नहीं पहले ये बताओ इसी का फ्यू हाँ। कि मेरे को तो लगता है कि ब्लैक एडम सुपरमैन की मार लेगा। बहुत आराम से, नहीं बहुत आराम से। पागल हो भाई वो रॉक है क्या? भाई, मैं और कुछ नहीं, वो रॉक है, मैं बाकी फर्क मैं जानता नहीं हूँ। सारा वो रॉक है, भाई लॉजिक रॉक है भाई, मैं लड़ूंगा ही नहीं तुमसे, वो रॉक है। अब मूवीज की बहुत बेकार चीजें मैं बताता हूँ तुमको। जब मूवी में सबक मर जाता है तो वो जाता नहीं थ्रोन पे बैठता, उसका ऐसे करता है ब्लैक एडम भाई का। कितना सेक्सी भाई लगता है। पता है मैं बताता हूँ तुमको, जब वो गया ऐसे हाथ फोल्ड करा था, मैं एकदम लाइक चीयर्ड अप था, यस ब्लैक एडम थ्रोन पे भाई। बैठा, अब वो रूल करेगा काट डाक। और जैसे उसने थ्रोन तोड़ा, मैं गरिया बहन चोट क्या दिखा रहा जैसे उसने थ्रोन तोड़ा, मैं सब दिए थे। अरे लेकिन यार मेरे को तो तोड़ा भाई, मेरे को देख नहीं ब्लैक एडम हीरो नहीं है, ब्लैक एडम अबे है, ये भी तो सोचो। वो हाँ। ठीक है, अबे तो हीरो नहीं है वो, ठीक है वो तो समझ गया, पूरी मूवी के टाइम समझ में आ गया था भाई। लेकिन एज एन भाई कि उसका एक कैरेक्टर आर्क बना रहे हैं ना, अब कॉमिक से तुम एग्जैक्टली छाप दोगे तो फिर मतलब भी क्या हुआ। हाँ और नहीं, छाप अबे नहीं, लेकिन बैक स्टोरी तो अच्छा भाई, पता है कांडा को रूल करता उसका है, वो ट्रेड भी करेगा, वो सब करेगा, लेकिन मतलब देखो बेसिकली काम वो वही कर रहा है, प्रोटेक्टर है, रूलर है, काम वही है, लेकिन उसको इतना ग्लोरीफाई करके क्यों दिखाया तुमने? एंटी हीरो तो एंटी हीरो की तरह थोड़ा रखो ना, जैसे डेडपूल है, मारते हुए चलता है लोगों को और मजे भी लेता है। मजे लेते भाई, वो प्रॉपर ये नहीं मजे बोलता लेता है। नहीं मैं अच्छा काम भी करूंगा, वो कभी ये नहीं बोलता डेडपूल में अच्छा अबे काम तो करूंगा। ब्लैक एडम भी कहाँ और भाई बोलता है। वो पता है सी नहीं भाई, पता है लेकिन एंड में उसने वही बोला ना, कांडा का रूल नहीं होना हाँ, चाहिए ये- ऐसा हाँ। बेसिकली पता है जब और वो सीन का मतलब पूरा इम्पैक्ट खत्म कर देता जब वो थ्रोन तोड़ता, ऐसे बैठा था मूवी खत्म कर दी होते, उसके बाद सुपरमैन आया होता, तुम यही सोचते जब वो प्रोटेक्टर है तो सुपरमैन क्यों ही लड़ रहा है फालतू में, थ्रोन जब वो रूल थोड़े ना करता, जब तो लगता ना राजा है वो वहाँ का, कांडाक का राजा है ब्लैक एडम। सही बात है, पर मेरे लिए पर्सनली क्योंकि एक तरह से आर्क उन्होंने बना दी ब्लैक एडम की, हाँ। और थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ ट्विस्ट आया तो ऑफ कोर्स ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा, ठीक। हाँ तो वो है, इसीलिए- लाइक वाव मोमेंट बनाने के लिए वो हो गया अच्छा ना। नहीं लगा ना वो अरे twist। नहीं, तुम्हें नहीं लगा ना, इंसान क्योंकि नहीं हो भाई। तुम जानते हो ना ब्लैक एडम की, लाइक तुम कॉमिक एक्यूरेट बैक स्टोरी देख रहे हो, कॉमिक एक्यूरेट वो वैसे ही नहीं होगी, वो रॉक प्ले कर रहा है, तो लोगों को लाइक जितना मैंने सुना है लोगों को, नहीं एक्चुअली पता है कहीं कहीं पे लगा था कि लाइक रॉक नहीं प्ले कर रहे हैं, कहीं कहीं पे बहुत छोटे छोटे मोमेंट के लिए लगा था। नहीं तो नहीं हो देखो सकता है दिक्कत भाई, क्या है, देखो start मैं बता रहा हूँ, देखो रॉक के पास इस समय काफ़ी एग्जीक्यूटिव कंट्रोल आ गया ओवर डीसी का यूनिवर्स, है ना। रॉक ये चीज़ पब्लिकली डिनाई कर चुका है कि नहीं मैं ऐसा नहीं चाह रहा हूँ कि सारे डिसीजंस मेरे हिसाब से हो, लेकिन जहाँ इनको हेल्प चाहिए होगी वहाँ मैं चाहूँ, वहाँ मैं आऊँगा। और लेकिन पता है एज अ बिल्डिंग यूनिवर्स ये लोग बहुत अच्छा, लोगों में पहले मैं पॉइंट खत्म कर दूँ कि मूवी की मुझे क्या चीज़ें नहीं अच्छी लगी। एक लगा मेरे को ब्लैक एडम का ओरिजिन स्टोरी दिखा, जो ओरिजिन में ट्विस्ट दिखाए थे कि उसका बच्चे को असैसिन्स मार देते हैं, तो कॉमिक में मैं बताता हूँ क्या होता है। बेसिकली शज़ैम की पावर दोनों को, उसके बच्चे को और उसको दोनों, क्योंकि दोनों मरने की कगार पे होते हैं, दोनों को मिल रही होती है, तो उसका बेटा बोलता है कि नहीं हम लोग कंदाक को, हाँ इसी वजह से मेरे को एंडिंग पसंद नहीं आई, क्योंकि कॉमिक्स में क्या होता है ना, बेटा बोलता है नहीं हम लोग लाइक बेसिकली हम लोग सबको फ्रीडम देंगे, हम लोग डेमोक्रेसी, मतलब बेसिकली यही बोलता है उस टाइम के हिसाब से कि हम लोग डेमोक्रेसी रखेंगे, तो ब्लैक एडम है उसका ऐसे तो हाँ ही बोल देता है कि हाँ भाई ठीक है। उसके बाद जैसे शज़ाम की लाइटनिंग गिरती है ना, अपने बच्चे को मार देता है, नहीं मुझे रूल करना है क्योंकि तभी मैं कांडाक को बेटर करूँ। ब्लैक एडम खुद मारता है? इस व्हाट? खुद मारता है अपने बेटे को। ओह ओके, तब इंटरेस्टिंग आर्क हो सकता है। ब्लैक एडम जो टेथ एडम होता है ना, हाँ। खुद मारता है, तभी विज़र्ड्स हमेशा ब्लैक एडम को हेट करते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी टेथ एडम को सिर्फ पावर नहीं दी थी, भाई अपने बच्चे को मारता तो- है comics में। तो फिर जैसे ये था, तो फिर टेक्निकली भाई कैरेक्टर आर्क ही पूरा बदल गया ना। नहीं तो फिर भाई, जो story टेथ एडम की, तो फिर जो टेथ जो पावर्स दो लोगों में बटी होगी, लाइक जैसे हमने शज़ाम में देखा था, शज़ाम में पावर जाएगी नहीं कहीं, लाइक इफ यू आर डेड। बटी नहीं थी, उसके बेटे को पावर मिलने वाली थी।
ओह उसको नहीं मिलने वाली। लाइक ब्लैक एडम की 2 ओरिजिन स्टोरी है कॉमिक्स में, जो बहुत पहले आई थी अर्ली टाइम्स में, और एक लाइक 20 के बाद, 2000 के बाद। अच्छा तुम एक बार वो बहुत छोटा लाइक 3 पन्नों का पैनल है ब्लैक एडम ओरिजिन सर्च करके पढ़ो, तुमको बहुत मतलब बढ़िया, तुमको पता चलेगा ब्लैक एडम कैसे कैरेक्टर 3 पन्ने। उन्होंने पता है कैरेक्टर आर्क ऐसे कॉमिक्स में कैरेक्टर ऐसे गया है ना, उन्होंने स्टार्टिंग से ही ऐसे टर्न लेके गए हैं। हाँ वही नहीं, चलो तभी ठीक तभी है, तो वो कुछ- लास्ट में दे गॉट अवे विद इट, जो थ्रोन कुछ तोड़ना देखो। वगैरह है। उन्होंने तुम जैसे- उन्होंने sin पर- x का उन्होंने x इज इक्वल्स टू उन्होंने y इज इक्वल्स टू 0 का ग्राफ लाइन अगर तुम वो मान लो भाई मैं समझ रहा हूँ, यस मैं समझ रहा हूँ कि तू लाइक Sine wave बना दे। तेरे को हवस चढ़ी है मैथ्स की कि अगले साल जेई निकालना है, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दे नहीं बोल इधर कुछ। PTSD हो रहा है प्रियांशु को। साइन वेव ग्राफ बना था मतलब काफी। हाँ वही वही, बोल रहा था, वही। साइन ग्राफ की तरह वो लोग खेल रहे हैं उस लाइन के साथ, कभी क्रॉस कर रहे हैं कभी दोबारा वापस आ रहे हैं। अच्छा एक चीज़ और- जो अच्छी थी, लाइक अच्छी हो सकती है अब कि डीसी थोड़ा स्टेबल रहेगा लाइक रॉक के बाद, है ना। मैंने सुना शायद रॉक ने फीस नहीं ली या कम ली, कुछ ऐसा सीन हुआ था, मुझे कोई आइडिया वो सुनने में आ रहा था, नॉट मैं श्योर। उस मूवी देख के आया, मुझे भाई पता है। वैसे भी और हाईएस्ट सुनो, पेड है। प्रियांशु वो याद है हॉकमैन का जो एंथ मेटल होता है हाँ जिससे उसका सूट बना होता है, हाँ, कि ship और बनी होती है। शिप बनी होती है, पता नहीं क्या बेसिकली वो डीसी यूनिवर्स का एडवांटियम है। ओह आगे चल के अच्छा। बहुत चीज़ें, एंथ मेटल मैं बताऊँ मेन चीज़ क्या, वो पढ़े हो ना बैटमैन हु लव्स, हाँ उसका जो वो उसका होता है, जो वो पहनता एंथ का है। वाइजर, वो एंथ हाँ। मेटल होता है पूरा। एंथ अच्छा। मेटल जो है पूरी जो हाँ। डार्क मेटल सीरीज है ना, हाँ पूरी एंथ मेटल के ऊपर है, एंथ मेटल। तो भाई like यार। एंथ मेटल से वो भी ला सकते हैं, तो सोच रहे बैटमैन हु लाइव्स लाइव एक्शन में। ओह, लेकिन मुझे- भाई मुझे- मेरे को नहीं लगता मुझे rough लाएंगे। idea भाई वो आ रहा है। बहुत डार्क है भाई, देखो मुझे वो रफ बहुत आइडिया आ रहा है, dark मैं है। नॉट श्योर, लेकिन भाई फिर DC pull off लेकिन कर फिर डीसी सकता पुल ऑफ है। कर सकता है ना भाई। देखो डीसी की रेपुटेशन रही है डार्क होने की, एंड उनके पास कोई कंसिस्टेंट यूनिवर्स नहीं है जो बहुत ही ग्लैमरस सा है, जस्ट लाइक नहीं मार्वल। अभी तो नहीं दिखाएंगे भाई अभी तो ये नहीं लोग दिखाएंगे एंथ मेटल वाला, अभी तो नहीं दिखाएंगे, अभी तो बहुत कम करते हैं, लेकिन आगे चल के मैं बोल रहा हूँ पॉसिबिलिटी हो सकती है। एंड Nth metal। देखो एक चीज़ और हो सकती है जो मैं बोल सकता हूँ कि जैसे इनके पास हमें मल्टी यूनिवर्स का एडवांटेज है जो मार्वल के पास नहीं है, जो मैं अभी भी बोलूँगा, हाँ। है ना। तो ऐसा कर सकते हैं कि इन यूनिवर्सेस में क्रॉसओवर दिखा सकते हैं, रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन है इसके साथ, क्योंकि है ना? हाँ वो दूसरा यूनिवर्स ही तो हाँ होता है। वही बोल रहा हूँ ना मैं और पता है और हाँ चलो बोल दो मैंने। मैं यही बोल रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं मैं देख के थोड़ी आ पिक्चर। भाई मैं ऐसे कर ना तुम लोग को इतने फैक्ट्स बताने वाला हूँ, तुम लोग अमेज्ड हो जाओगे इन 2 सेकंड। ठीक रुको, नहीं मैं अब बस आते हैं। हाँ, बोलना चाहता हूँ, तनेक ने जो बोला लाइक वो लाइक पैटिंसन का बैटमैन हो गया और ये हाँ। ब्लैक एडम वगैरह एक ऐसे यूनिवर्स में, ये सोचो नहीं चाहिए। पैटिंसन का बैटमैन हाँ और बेन एफ्लेक वाला बैटमैन। अब भाई नहीं, नहीं हो, नहीं नहीं थे उसको क्यों? देखो पैटिंसन को तुम अलग कंटिन्यू करो। पैटिंसन हाँ, पैटिंसन वो की तो है। पैटिंसन की ट्रिलॉजी अलग बननी चाहिए, बिल्कुल डार्क नाइट की तरह। हाँ सही, Pattinson वो की trilogy deserve perfect, करता है। आई एम ऑलवेज अप फॉर हाँ वो इट। पर सही बोल रहा है, सही हाँ बोल तो रहा है। अब किसी को बोलना वरना मैं एक पॉइंट आगे जाऊँ। जाओ नहीं जाओ। चल लेट्स प्रोसीड। चलो अब आते हैं डॉक्टर फेट। देखो लोग बोलते हैं उसको नर्व कर दिया, हाँ मैं मानता हूँ नर्व किया, ब्लैक एडम की मूवी थी ऑब्वियसली नर्व होगा। और चीज़ें आती हैं जो पहले बता दो जो चीज़ें मुझे नहीं पसंद है उस मूवी के डॉक्टर फेट के कैरेक्टर के बारे में, कि जब वो अपना हेलमेट उतारता है, मतलब उतारता है तो तुरंत उसका लाइक सूट रहता है आधे टाइम उसके ऊपर, वो नहीं होना चाहिए था। वो हेलमेट उतारता तुरंत अपने नॉर्मल कपड़े में आ जाता, एक सीन बस दिखाए थे ऐसा। मैं चाहता पूरी मूवी हाँ। में ऐसा रहता कंसिस्टेंट, क्योंकि बहुत जगह पे देखो हेलमेट उतार देता है फिर बतियाता है। और दूसरी बात उसको दिखाया कि जब वो हेलमेट पहना रहता है वो खुद सोचता है, मतलब केंट नेल्सन खुद सोचता है। कॉमिक्स में बिल्कुल नहीं था, वो जैसे हेलमेट पहनता है। अच्छा पीपी के लिए मैं थोड़ा बैक स्टोरी बता दूँ उस हेलमेट की। डॉक्टर फेट इज़ नॉट अ फकिंग कैरेक्टर। नाबू एक होता है बेसिकली, तुम एंशिएंट टाइम में चले जाओ, बहुत पुरा एक बेसिकली डीसी में कैरेक्टर था जस्टिस सैवेज नाम का। ये नाम सुना है वो- मैंने, ये नाम सुना है मैंने। ये ना क्यों सुना सुना लग रहा है भाई मैं बहुत ज़्यादा देखे सुन- होगे सुसाइड स्क्वाड हेल हाँ बहुत ज़्यादा सुना हुआ नाम लग अपने रहा है। हार्ट में डाल लेता है वो होता है जस्टिस सैवेज। ओह ओके। तो बेसिकली जस्टिस सैवेज एक कैरेक्टर होता है जो लाइक
स्टोन एज के टाइम पे आदमी होता है, नॉर्मल आदमी, उसका कोई एलियन शिप आती है, उसमें कुछ होता है, उससे उसको पावर मिल जाती है और इमॉर्टल हो जाता है वो। तो बेसिकली उसको ऐसे दिखा देते हैं कि मतलब पूरे टाइम पीरियड में हिस्ट्री में जो मेन रूलर थे, जेंगिस खान हो गया, ऐसे ऐसे सब। एटलांटिस जब ऊपर थी, एटलांटिस मतलब जब सरफेस पे थे, तो उसका राजा एटलांटिस ग्रेट, उसका राजा ये था जस्टिस सैवेज। उसका बेटा होता है एक नबू। तो बेसिकली अच्छा। कुछ इसने जस्टिस सैवेज ने लॉर्ड्स ऑफ केओस, बेसिकली डीसी यूनिवर्स में बैलेंस मेंटेन करता है। तो दो चीज़ होती है, लॉर्ड्स ऑफ केओस, लॉर्ड्स ऑफ ऑर्डर। और जब भी किसी मतलब और इनके एजेंट्स होते हैं, मतलब वर्ल्ड में, मतलब एग्जिस्टिंग वर्ल्ड में एजेंट्स होते हैं। तो जस्टिस सैवेज ने एक उसी लॉर्ड ऑफ केओस से डील की थी, और वो डील पूरी नहीं होती, कुछ ऐसा ही होता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद है। तो बेसिकली झगड़ा हो जाता है, पूरी अर्थ मतलब अटलांटिस नीचे चली जाती है, तबाह होता है। और जस्टिस सैवेज का बेटा होता है नबू, जिसको लॉर्ड्स ऑफ ऑर्डर अपना एजेंट बनाते हैं, एक हेल्मेट में पावर देकर, बेसिकली हेलमेट में पावर होती है। मैं और प्रियांशु तो ऐसे ही बैठे हैं। तुम लोग स्टोरी सुनो, स्टोरी सुनो तुम लोग, अभी तरफ मजा आएगी ना तुम लोग को। तो बेसिकली क्या होता है, मैं बस वेट कर रहा हूँ कि नेमोर कब आएगा। नहीं, मैं पिछले एक डेढ़ हफ्ते में निमोर काफ़ी पढ़ रहा था, है ना। मुझे थोड़ा बहुत आर्क समझ आ रहा है निमोर का, अभी तक नहीं आया था, है ना। हो सकता है अच्छा। अब भूल जाओ। कह रहे हैं स्टोरी खत्म कर दो। नहीं, मैंने बहुत लंबी स्टोरी है भाई तेरी। भाई 28 मिनट से रिकॉर्ड कर रहे हैं। अरे सुनो तो भाई, एंडिंग तो सुनो, तुम एंडिंग तो सुनो। ठीक है भाई, ताबू हेलमेट उतार रहा है। डॉक्टर फेट, तुमको डॉक्टर स्ट्रेंज देखे हो ना? हाँ भाई डॉक्टर फेट भाई, वो तो पता है भाई, वो तो पता है, वो तो पता चल गया। बस ये मेरे को नहीं अच्छा लगा कि वो बता देता है जो वो फ्यूचर देखता है। हाँ। वो अगर नहीं बताता है ना तो वो अलग ही वही बोलता हूँ रहता ना, है। जैसे कॉमिक्स में क्या होता है ना, जैसे वो हेलमेट पहना वो पोजेस हो जाता है कंप्लीटली, वो नबू ही बन जाता है। नबू लाइक एजेंट ऑफ ऑर्डर, वो नबू हो जाता है। केंट नेल्सन रहता ही नहीं है, और जब तक वो हेलमेट नहीं उतारेगा तब जाके केंट नेल्सन, क्योंकि बेसिकली नबू और केंट नेल्सन ने डील की होती है कि मैं तुम्हारा एजेंट रहूँगा और हेलमेट पहनूंगा, मतलब ऑर्डर सस्टेन करने के लिए वर्ल्ड में, और लेकिन तुमको उतारना पड़ेगा एंड में। एक लॉजिक ये काफ़ी सिमिलर लग रहा है मून नाइट से मुझे। हाँ बोल सकते हाँ, काफ़ी सिमिलर है मून नाइट से। डील हाँ, हो मून नाइट रही है सिमिलर बोल सकते हैं। अच्छा, हो गया आपके या फिर घोस्ट राइडर्स डील विद द डेविल। गो जाना ज़्यादा रिलेटेबल है। हाँ हाँ, तो एंडिंग में जो दिखाए हैं ना कि लाइक डॉक्टर वेट मर जाता है, उसका हेलमेट गायब हो जाता है, अब वो हेलमेट पास डाउन होगा और लोगों को, तो कोई और डॉक्टर फेट बनेगा। सिर्फ डॉक्टर फेट नहीं पहनता है कॉमिक्स में, जटाना की सोलो मूवी आई थी, जटाना पहनती है वो हेलमेट, बहुत टाइम तक जटाना पहनती है डॉक्टर फेट का हेलमेट कॉमिक्स में। और एक क्या नाम होता है, इस्माइल क्या नाम होता है, इस्माइल भाई नहीं मूवी कैरेक्टर नहीं, मतलब बेसिकली एक पाकिस्तानी कैरेक्टर, मतलब कॉमिक्स एक पाकिस्तानी होता है, वो भी नबू का हेलमेट पहनता है, मजिशियन होता है भाई। बहुत भाई डॉक्टर फेट का कैरेक्टर ना अगर भाई बहुत कॉमिक्स में हमारा मैं नहीं पहन रहा। नहीं, हॉकमैन नहीं पहनता। हॉकमैन को पता नहीं क्या दिखा है यार इसमें, पता है? हाँ, हॉकमैन का पता है मेन स्टोरी क्या थी। हॉकमैन का कैरेक्टर बेसिकली फिनिक्स की तरह होता है, वो मरता है, उसके बाद वो अपनी राख से दोबारा जिंदा हो जाता है, या फिर ऐसा होता है कि कुछ और होता है कॉमिक्स में कि हॉकमैन उतना सिग्निफिकेंट कैरेक्टर नहीं था ना कॉमिक्स में, उतना सिग्निफिकेंट नहीं था वो, लेकिन तो फिर वो होता है कोई और रीबॉर्न होता है हॉकमैन की तरह, कुछ ऐसा था, कोई और पर्सन हॉकमैन बन जाता है, या फिर वही रीबॉर्न होता है, कुछ ऐसा ही। देखो, लाइक जस्ट फ्रॉम लिस्टिंग जितना तूने बोला, डॉक्टर फेट सिग्निफिकेंट कैरेक्टर होगा इन फ्यूचर, है ना। हाँ, बहुत सिग्निफिकेंट, क्योंकि उसको कॉन्स्टेंटाइन से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं। हाँ, कॉन्स्टेंटाइन इनजस्टिस पढ़ो, कॉन्स्टेंटाइन डॉक्टर फेट को जो चूतिया बनाता है भाई, पूरी वर्ल्ड तबाह कर देता है कॉन्स्टेंटाइन सिर्फ अपनी बच्ची को बचाने के लिए। डॉक्टर व्हाट इफ एपिसोड 4 हाँ भाई, बस उतना डार्क इमोशनल नहीं होता, बहुत वैसा होता है। इनजस्टिस भी पढ़ो, अच्छी चीज़ है। इनजस्टिस में बीच में कांड हुआ था अभी कुछ दिन पे, कुछ क्या 1-1.5 साल हो, तो इनजस्टिस सीरीज थी बेसिकली,
एनिमेटेड वाली जो आई थी, मूवी आई थी, हाँ भाई बहुत बवाल करा था पिक्चर ने, नहीं बेकार थी, बवाल बहुत करा था। उसमें क्या हुआ था, अरे सुनो हुआ क्या था, एनिमेटेड मूवी आई थी वो, है ना, उसमें क्या करा था, इसको कश्मीर को डिस्प्यूटेड बता दिया था, ठीक है, कश्मीर को डिस्प्यूटेड बता दिया, इंडियन मीडिया चिपक अच्छा, गया हाँ, था, याद है। इंडियन मीडिया चिपक गया था कि बच्चों को कार्टून में यही सिखा रहे हैं। भाई ये देखो वो इनजस्टिस है, वो 18+ रेटिंग के साथ निकली है, वो भाई, एनिमेटेड उसको 18+। उसको चीर फाड़ डाला। हाँ हाँ उसमें बच्चे मारे थे सुपरमैन ने। और डेली मीडिया बोले बॉयकॉट सुपरमैन, क्योंकि वो ऐसी चीजें दिखा रहा है, एंटी इंडियन सुपरमैन ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था उस टाइम पे। भाई है ना। चलो भाई ठीक है, गलत दिखा टिपिकल देसी आज stuff है भाई। मैं ये चाह मैं यश का रिव्यू चाहूंगा, जितनी उसने अभी तक स्टार वॉर्स देखी है। इतने 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 महीने रोने के बाद, भीख मांगने के बाद है ना। अरे भाई आखिरी जो वो रिवेंज ऑफ द सिथ, जितने मीम आज तक स्टार वॉर्स के मैंने देखे थे सब एनिकन आई हैव द हायर ग्राउंड, he is too dangerous, he shouldn't be kept alive. Hello there भाई वो तो बेस्ट है, जनरल कनोबी। ओ भाई बेस्ट थी भाई, रिवेंज ऑफ द सिथ भाई ऑल टाइम फेवरेट्स में है मेरे। लेकिन भाई बोल नहीं रहा हूँ, एनिकन का डार्थ वेडर बनना बहुत चूतिया लगा मेरे को। भाई वो चूतिया है, तुम्हें जब तुम आगे उसको पूरा कैरेक्टर आर्क समझोगे ना, तुम्हें रियलाइज होगा कि भाई उसको खुद रिग्रेट होता है। लाइक अगर तुम थोड़ी कॉमिक्स पढ़ो तो कॉमिक्स में एक पॉइंट के बाद वेडर को खुद रिग्रेट होने लगता है कि मैंने डार्क साइड क्यों चूज करी। बेसिकली जब वेडर पे एनिकन टेक ओवर करता है, बेसिकली ये बहुत कॉन्फ्लिक्टेड आर्क रहता है इसका, कभी एनिकन कभी वेडर, कभी एनिकन कभी वेडर। लेकिन जब एक बार होता है कि लाइक वेडर विजिट्स पाद्मे का ग्रेव और नबू, है ना, उसके बाद फिर कभी एनिकन वापस नहीं आता, है ना। एंड ऑफ स्टोरी। भाई ये बहुत अच्छा लगा सुन के कि लाइक पार्क का ग्रेव विजिट किया, उसके बाद कभी एनिकन वापस नहीं आया। अभी आपने सिर्फ प्रीक्वल्स देखे हैं ना, ओरिजिनल ट्रिलॉजी पे आई है, ओरिजिनल ट्रिलॉजी बहुत अच्छी है। तो चलो अब आज तो पॉडकास्ट एडिट मैं कर दूंगा, एडिट मैं कर दूंगा ओरिजिनल ट्रिलॉजी पे। नहीं, मैं कर रहा हूँ एडिट, मैं देख लूँगा, बस इतना मुझे पॉडकास्ट में। प्रियांशु क्योंकि मेरी अभी 10 GB की फाइल होगी, भेजने में उसको रात लग जाएगी। प्रियांशु आप देखिए, तुम देखो भाई, तो टाइम नहीं है सर। HDR ऑन करके रिकॉर्ड कर रहे हो क्या तुम? हाँ? HDR ऑन कर रहे हो क्या तुम रिकॉर्ड करने में? कौन मैं? 10 GB तभी तो होता है वो HDR में फाइल भेजते हो तो। हाँ नहीं, एक बार तो ये HDR नहीं ऑन है, लेकिन देखते हैं कितना होता है। हाँ तो बेसिकली हम लोग कुछ पे स्टार वॉर्स पे होते हैं। ये बीच वाला सेक्शन कट कर दियो सर। क्या? मैं बिरयानी खा लूँ, ये वाला कट कर देना, रुक जा, बिरयानी खा लूँ। भाई मतलब अब तो नहीं जितना कटने शॉर्ट रहे। अब तो नहीं कटने वाला। रुक जा भाई, थोड़ा सा चावल हो ब्लैक एडम पे वापस आए भाई, बहुत है भाई ब्लैक एडम पे बात भाई करने। नहीं भाई, मैं थक गया सुन के, आधे घंटे सुनना तेरी ब्लैक एडम। ओ भाई पता नहीं भाई व्यूअर्स, भाई वोट डाल चने, वो कम्युनिटी टैब खुल गया है ना, तो वोट सब डाल, खुल गया भाई, ठीक सब डाल सकते हैं। आई वो बात का वोट डाल, पोल डाल, क्या कहते हैं कि 1 घंटे तक ब्लैक एडम के बारे में कौन सुनना चाहेगा कोई। तब रुक ये रुक, पॉडकास्ट अपलोड करते हैं। अभी डालता हूँ, रुक अभी डालता हूँ। हाँ तो चलो तब तक एक एक्स्ट्रा चीज़ बता दो। बोल। और डीसी का फ्यूचर क्या होगा, तो सब पियाचो देख के आया, तने तो देख के तू प्रिडिक्ट कर कैसे लाइक बढ़ेगा आगे। क्या मैं? सेटअप करेंगे, हाँ कैसे सेटअप, क्या लगता है? देख अभी सॉरी सुपरमैन वर्सेस ब्लैक एडम होना है, ठीक, वो होगा। उसके लिए देख अभी फ्लैश की भी आ रही है, ये DCU का हिस्सा तो है ही ना, हाँ, ब्लैक Flash एडम। ब्लैक एडम फ्लैश से ठीक। पूरा रीसेट कर देंगे ना, लेकिन वही कह रहा हूँ, तो जब रीसेट कर देंगे तब एक तरह से ब्लैक एडम सबका बाप हुआ बनेगा। वही भाई जो भी है, मैं इतना दिमाग नहीं लगाता इसमें, मैं बस एक चीज़ चाहता था कि बैटफ्लेक
वो ऐ, बैट फ्लैग की आ जाए भाई कोई बढ़िया मूवी, लेकिन तुम एक बार तुमने बैटमैन तुम डीसी के कॉमिक्स पढ़ो ना एक बार, तुमको लगेगा पता है भाई, भाई नेक्स्ट वही तो पढ़ी है भाई। नेक्स्ट लेवल है। डाल दिया, पोल डाल भाई दिया तो मैंने। एक से एक प्लॉट ट्विस्ट आते हैं भाई देखो, डीसी कॉमिक्स इज वे बेटर देन मार्वल। मैंने दोनों ही कम पढ़ी हैं, लेकिन जितनी पढ़ी है मुझे स्टिल डीसी ज़्यादा पसंद है। पोल आ गया होगा, उसमें हम ही 3 वोट करेंगे और कोई नहीं करने वाला है। ठीक है भाई। तो तने तुम मूवी मैं देख नहीं, देखो डीसी का फ्यूचर यही रहेगा जितना मुझे समझ आ रहा है कि भाई ये बोलेंगे कि हाँ ये हीरोज विलेन सेटअप है, हाँ भाई कहाँ है पता नहीं, वो है बिल्कुल वैसे जैसे इटर्नल्स हुआ था कि इटर्नल्स हैं कहाँ पता नहीं, वो आ जाएंगे वो ज़रूरत पड़ने पे। नहीं ऐसे दिखा सकते हैं ना, जैसे नॉट टेकिंग द ओरिजिन स्टोरी राउट ऑफ मेन कैरेक्टर्स लाइक सुपरमैन, बैटमैन, वंडर वुमन, इन लोग को सेटअप लाइक सोलो मूवीज देके सेटअप करना, उससे अच्छे जैसे जैसे को दिखाए ये लोग पहले से बनी हाँ हुई है, वैसे कर दें। जस्टिस लीग बनी हुई है पहले से एक है, और ब्लैक एडम के थ्रू ये लोग नए कैरेक्टर एक्सप्लोर करते हैं। ब्लैक एडम हो गया, ब्लू बीटल ला रहे हैं, जटाना ला रहे हैं, लैंटर्न कॉप्स लेते आएंगे। जटाना के लिए तो ऐसे इंटरेस्ट इस है route मुझे। पे। भाई जटाना में मूवी तो थिएटर में ही जाएगी। जटाना चीकी जटाना 3D में नहीं लगेगी तो भाई उसको HBO Max पे आ रही थी, उसको मूवी बनाई गई है। हाँ भाई जरूरी है भाई, पागल हो। देखने जाएंगे यार जटाना भाई, ये आ जाएगी। जटाना भाई उसके बाद कॉन्स्टेंटीन की भी मूवी आएगी भाई। ये पता है बहुत अच्छा आर्क है, मतलब तुम अपने यूनिवर्स में पहले से ही पता, क्योंकि तुमने इतनी ओरिजिन स्टोरी दिखा दी, जस्टिस लीग की मूवी बना दी, अब बहुत लैक लिस्ट लगे ना, तुम पूरा प्रोसेस दोबारा करो। और सुपरमैन की solo movie लाओ। जब तक ये पूरा सोलो मूवी वाला आर्क खत्म करेंगे तब तक मार्वल कितने 2-3 सागा खत्म कर देगा, हाँ, प्रॉपर हाँ, सागा खत्म कर देगा। हाँ तो वही बोल मैं, इनके लिए बहुत अच्छा राउट है कि लाइक ये लोग दिखाते हैं जस्टिस लीग सेटअप है ऑलरेडी, सुपरमैन एग्जिस्ट करता है, बैटमैन एग्जिस्ट करता है, वंडर वुमन है, और सब है, और तुम नए कैरेक्टर्स के थ्रू इन कैरेक्टर्स को एक्सप्लोर करके एंड में एक मूवी ला सकते हो, जिसमें जैसे तुम ऐसा मुझे ब्लैक एडम में सुपरमैन को दिखाए, लाइक और कोई मूवी ला रहे हैं जिसमें जैसे की मूवी मान लो अगर आ गई, उसको तुम जस्टिस लीग का भी इन्वॉल्वमेंट दिखा दो, जैसे एक्वामैन आएगी तो तुम बैट फ्लिप को दिखाने ही वाले हो, तुम इस राउट से जाओ रादर देन गोइंग टू द मेन, क्योंकि तब वो रिपीटेटिव मार्वल की तरह हो जाएगा। तुम ओरिजिन स्टोरी बताओ, उसके बाद सबको मिलाओ, एक टीम बनाओ। उस मामले में डिफेंडर्स बेस्ट है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, डिफेंडर्स बेस्ट है। डिफेंडर्स में कोई टॉक नहीं कर सकता। अरे भाई वो इतना नेचुरल लगता है ना, वो इतना नेचुरल लगता है पूरी टीम का हाँ। ना, कि लाइक कोई ऐसा नहीं कोई आदमी बोले नहीं ये सब एक साथ काम करें। नहीं और ऐसे नेचुरल कैसे, तू क्यों है, क्योंकि मैंने उनका अगेंस्ट केस कर रहा था, तू क्यों है, मैं उसकी बिल्डिंग वो कर रहा था। एक सेकंड, व्हाट द फक, एक सेकंड रुकना, रिकॉर्ड हो रहा है ना। रिकॉर्ड तो हो रहा है भाई, ओबीएस की वार्निंग आई थी, अपेरेंटली दूसरी विंडो खुलने वाली थी, ओबीएस रिकॉर्ड हो रहा है ना। भाई तुम हाँ हार्ट अटैक दिलाओ। नहीं तो देखो जो ये होता है, क्या बोलते हैं, एक सेकेंड क्या बोल रहा था मैं, हाँ डिफेंडर्स। तू क्यों है, मैंने केस कर रहा था, तू क्यों है, मैं इन्वेस्टिगेट करता, तू क्यों है, मैंने उसको पेला था, तू क्यों है भाई, वो मेरी प्रॉपर्टी पे ही कमा रहा है। तो जब नेचुरल आर्क सेटअप हुआ था वो बहुत अच्छा लगा। हाँ भाई मतलब कोइंसिडेंस से सब मिले, हाँ। कोई ऐसा नहीं था कि नहीं कोई चाह के मिले। और ऐसा भी नहीं कि हाँ चलो नंबर दे दो, ज़रूरत पड़ेगी तो दूसरे को कॉल करेंगे, वो भी सीन नहीं, ठीक हो गया ख़त्म, अलग टाटा बाय बाय। कोई प्लान है क्या आयरन फिस्ट और बाकी कैरेक्टर्स को लाने का एमसीयू में अभी तक? आयरन फिस्ट तो बेसिकली मेरे ख्याल से रिकास्ट होगा, हम्म, जेसिका जोन्स आएगी वही रहेगी। ल्यूक केज होना चाहिए यार, मुझे ल्यूक केज बहुत ल्यूक पसंद है। केज को भी शायद वापस ला रहे हैं। भाई- आयरन फिस्ट ही सब रिकास्ट हो रहा है मेरे ख्याल से। लेकिन डी का सबके रीज़न क्या देंगे ये बताओ, बोलेंगे कि बाकी 3 कैरेक्टर्स तो आ गए तुम्हारे यूनिवर्स से। लैकलस्टर था ना, नहीं हाँ। आयरन फिस्ट वो था ना थोड़ा। हाँ देखो आयरन फिस्ट सीरीज में मैं हैंड करता रहता था भाई। नहीं, आयरन फिस्ट सीरीज में देखो मैं समझ रहा हूँ उसको थोड़ा, और एक वो शालोइन वाला एंगल देने की कोशिश करी गई है, शालोइन मंक। नहीं कैरेक्टर का वही डिफरेंट कर देता ना, नेचर उन्होंने हाँ। different किया। जैसे तुम अरे वो ही देखे होगे यार अल्टीमेट शालोइन।
उसमें देखे थे कितना शांत हाँ, वैसे हाँ। ही होता है। इसमें बहुत उसका एकदम ऑपोजिट हाँ दिखा दिया इसमें ये था, फिल्म इसमें ऐसे था Impulsive दिखा दिए कि थे। इम्पल्सिव था और Impulsive, गुस्सैल। इम्पल्सिव था, मॉरल कॉन्फ्लिक्ट बहुत था इसमें अपने आप में। हाँ वही वही हम्म। तो लाइक उस वजह से और लोगों को उतना पसंद भी नहीं आता। हाँ। मुझे तो पसंद आई, मैं देखो मुझे अच्छी लगी आयरन फिस्ट में मुझे खासकर फर्स्ट सीजन 1। आयरन फिस्ट में कनलंग का थोड़ा और रोल चाह रहा था मैं, कनलंग और दिखा थोड़ा, कनलंग थोड़ा कम एक्सप्लोर करा है ना, भाई वो तो क्योंकि बस ऐसे बोल दिया कि बंदे ने बिट्रे कर दिया इतने बुरी तरह। देखो मतलब कनलंग series में कनलंग बहुत ब्यूटीफुल जगह है, अगर तुम लाइक कॉमिक्स देखो, कॉमिक्स में कनलंग बहुत ब्यूटीफुल जगह है। स्पॉन्सर कर रहे हैं क्या? कंटिन्यू कंटिन्यू। नहीं मैं ऑनेस्टली चाहूँगा लाइक मुझे याद है अल्टीमेट स्पाइडरमैन मैंने देखने के बाद आयरन फिस्ट की कुछ कॉमिक्स देखी थी, तो उसमें मुझे लगा था कि कनलंग को और एक्सप्लोर कर सकता है। उसमें एक एपिसोड में स्पाइडरमैन जाता है आयरन फिस्ट के साथ कनलंग, तो उसके बाद मुझे लगा कि कनलंग को एक्सप्लोर करना चाहिए। जहाँ पे स्कॉर्पियो से लड़ते हैं ना, स्कॉर्पियो की ओरिजिन होती है हाँ वहाँ पे। हाँ, तो कनलंग और चाह रहा था मैं आयरन फिस्ट में मैंने 11th में देखा था, 11th में 12th में ही देखा पूरा था पूरा Spider-Man। पूरा बैठ के। पूरा वापस। लेकिन जो ओह, जो भाई। डिज्नी प्लस में मुझे लगा उसमें एक पूरा सीजन था स्पाइडरमैन वेब वॉरियर्स करके, वो नहीं आया हाँ भाई, वो वो बेस्ट बहुत था, अच्छा था वो यार। बहुत ही अच्छा, उसमें 6 स्पाइडरमैन थे। टास्क मास्टर आता है ना। टास्क मास्टर Sinister Six आते हैं भाई उसमें भी। नहीं, टास्क मास्टर देखो स्पाइडरमैन कौन कौन था, स्पाइडरमैन, आयरन स्पाइडर, वेनम, कार्नेज, कार्नेज में मेरी जीन बनती है, एजेंट वेनम। एजेंट वेनम, सॉरी हाँ, ऐसा नहीं, अमाडेस जो आयरन स्पाइडर ही होता आयरन नहीं, आयरन स्पाइडर अलग कैरेक्टर था। आयरन स्पाइडर देखो है। स्पाइडर नहीं, अमाडेस जो वही बच्चा जो होता है। हाँ हाँ भाई भाई तो आयरन स्पाइडर उसका बनता है। नाम- हाँ हाँ तो हाँ। उसी का नाम अमाडेस जो होता है। अच्छा मुझे याद नहीं। देखो स्पाइडरमैन था, माइल्स मोरालेस था, एजेंट वेनम, आयरन स्पाइडर, कार्नेज और एक और था कोई, 6 स्पाइडरमैन थे मुझे याद है। कार्नेज नहीं था, कार्नेज मेरी जीन क्या बनती है? मेरी वो दूसरे में बनती है, वो उस वाले में बनती है, वेब वॉरियर। वेब वॉरियर्स में ही बनती है मेरी जीन कार्नेज। हाँ अरे नहीं यार, वो तो उसमें बनती है ना जिसमें डॉक ऑक आता है। हाँ तो मेरी जेन उसमें बनती है, वो वेब वॉरियर्स नहीं था, वो सिनिस्टर सिक्स था। नहीं भाई, मेरी जेन उसमें बनती है, उसमें डॉक ऑक यंग हो जाता है। देखो और मुझे वो मुझे क्लोन्स आते हैं, देखो वो आते हैं सारे। क्या वो आता है, केन आता है जिसमें। देखो मैं बता रहा हूँ मेरी जीन उसी के एंड में बेसिकली ये होता है, उसी के एंड में हाँ, तो रिवील वो हो वेब जाता है। वॉरियर्स नहीं था, वो सिनिस्टर वो वेब वॉरियर्स था भाई। पता है मुझे याद है कि जो पूरी ये स्पाइडरमैन को यूनिवर्स चलाया था इनने, अल्टीमेट स्पाइडरमैन वाला, इसमें इनने 3-4 अलग अलग टीम्स करी थी और स्पाइडरमैन सबका हिस्सा था। एक तो हो गई वाइट टाइगर वो वाली, वाइट टाइगर ओजी वाली, हाँ, एक वो हो गई वेब वॉरियर्स हो गई, एंड एक और टीम थी शायद, तीसरी टीम वही हाउलिंग कमांडो, हाउलिंग कमांडोस। हाँ वही मिडनाइट सन। हाँ मिडनाइट सन। अरे यार रिकॉर्डिंग बंद। कंपनी कॉल आ रहा है। चलो चल रही इतना मैं काट दूँ। हाँ कंटिन्यू करो। भाई वो धीरे करो हाँ तो वही पर बोला था सवाल है भाई। वो वेब वॉरियर्स। अब अरे भाई वो भी तो याद है जिसमें लाइक पूरी सिटी में कार्नेज फैल जाता है। हाँ उसके बाद एंटी वेनम आता है भाई, वो बहुत अच्छा एपिसोड था यार। हैरी ऑसबॉर्न मर जाता है उसमें end में। अबे हैरी एंटी वेनम भी तो बनता है। हाँ हाँ वही वही हैरी ऑसबॉर्न एंटी वेनम बनता है, उसके बाद एंड में जाके अपने आप को हाँ सेक्रीफाइस भाई। भाई। देखो स्पाइडरमैन का कैरेक्टर वो- सबसे वेल डेवलप्ड है। अल्टीमेट वाला मुझे तो बहुत पसंद अल्टीमेट भाई वो मैंने पूरी देखी। कॉमिक एक्यूरेट, हाँ कॉमिक एक्यूरेट स्पाइडरमैन एंड कैरेक्टर। लोग उस समय बिल्कुल एमसीयू का बिल्कुल उस समय एमसीयू पीक पे था अपनी, क्योंकि वो सिविल वॉर के अराउंड इंडिया में प्रीमियर हुआ है। जब सिविल वॉर आई है तब लोगों ने थोड़ा समझना शुरू। पहले से आता था नहीं सिविल वॉर से पहले था, लेकिन सिविल वॉर से पहले सीरियलाइज नहीं आता था। सिविल वॉर के बाद हफ्ते लाइक रोज एपिसोड आने लग गए थे कि आज ये स्टोरी कल ये स्टोरी, सीजन 2 एपिसोड 3 एपिसोड 4। नहीं भाई पहले से आता था है? यार। हाँ बहुत पहले देखा था मैंने स्पाइडरमैन। वैसे सिविल वॉर को बेसिकली जब मैं 7th में था तब सिविल तो वॉर आई थी। हाँ और मैं 7 से पहले जहाँ रहता था वहाँ पे मैं देखता था। अच्छा नहीं सो एक चीज़ जो मुझे लगी कि लाइक अच्छा लाइक बेसिकली लोग मेरे से बोल रहे थे कि यार लाइक बहुत लोग बोल रहे थे कि कॉमिक एक्यूरेट मूवीज़ क्यों नहीं, कॉमिक एक्यूरेट सीरीज़ क्यों नहीं, है ना। सीरीज़ कहाँ थी उसमें मूवीज़ थी। देखो ना
भाई वही मैं बोला तो लोगों से, है ना। वो इतना अच्छा कार्टून है यार, वो उसको तुम बोल दो, वो कभी भी देखने को बोल दो, जब बड़ा हो जाए जितना बड़ा तो वो जरूर पसंद आएगा सेम मेरे को। सेम इज अल्टीमेट स्पाइडर, सेम इज विद पावर रेंजर्स, कभी भी देख सकता हाँ भाई, हूँ। पावर रेंजर्स तो भाई स्टैनली का एक डायलॉग है किसी इंटरव्यू में, स्टैनली बोलता है कि द बेस्ट थिंग वी डिड व्हाइल क्रिएटिंग स्पाइडरमैन एंड दिस वाज कंप्लीटली एक्सीडेंटल, इट वाज कि देयर इज नो पार्ट ऑफ स्किन ऑफ स्पाइडरमैन दैट इज विजिबल, सो एनी किड वेदर ही इज ब्लैक वाइट और हाँ, व्हाटएवर वही। कैन बिलीव दैट ही इज स्पाइडरमैन। तो वो ही इतना हार्ड हिट भाई, करता है ना। ये तुम उसमें भी देख सकते हो, इनटू द स्पाइडर वर्स। हाँ माइल्स मोरालेस Morales, हाँ। स्पाइडी वाली कॉस्ट्यूम पहन के जाता है, घूमता फिरता है। भाई। अरे भाई स्पाइडरमैन कैरेक्टर लाइक मार्वल ने की सबसे बढ़िया चीज़ मैं बोलूँगा स्पाइडरमैन। कॉमिक्स में जितना भी कर गया लेकिन स्पाइडरमैन की कॉमिक में मज़ा आता है बहुत। काफी देखो देखो सबसे ज़्यादा चलती थी एक्समैन कॉमिक्स, ठीक है, एक्समैन और फिर स्पाइडरमैन, बस और कॉमिक्स चलती नहीं थी मार्वल की, और रियली। और बहुत कोई इवेंट आ गया वो वही हाँ चलता है। हाँ, कॉन्टेस्ट ऑफ चैंपियंस बहुत चला था। स्पाइडरमैन की पता है तुम वो पढ़ो, सुपीरियर स्पाइडरमैन और स्पाइडर वर्स। स्पाइडर वर्स बेस्ट है मज़ा आ भाई, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, मैं इवन आज बोल रहा हूँ। अल्टीमेट स्पाइडरमैन देखो, अल्टीमेट स्पाइडरमैन में स्पाइडर वर्स 2 बार एक्सप्लोर करा गया। एक बार था हाँ, एक बार था जब गॉब्लिन आता है ना, गॉब्लिन इलेक्ट्रो मिल के जाते हैं, है ना। और दूसरा था जब माइल्स मोरालेस को छोड़ना होता है उसके यूनिवर्स में, वो दोनों ही बार बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट हुआ था। तो जिसमें वो आता है उसका दूसरा अलग एरिया है स्पाइडरमैन का, जिसमें वो वुल्फ क्या होता है जो ऊपर कंट्रोल लेने वाला होता है। स्पाइडरमैन 2099 भी तो स्पाइडरमैन को था। हंट करता है जो दूसरा वाला, जो स्पाइडर वर्स में एक्सप्लोर करते हैं, स्पाइडर वुल्फ नाम होता है उसका। स्पाइडर मुझे वो याद नहीं, मुझे वो हाँ, वो पीटर बहुत पार्कर का ईवल वर्जन है। बहुत ब्रीफली याद है मुझे मेरे याद को। है भाई। अरे भेड़िया का ट्रेलर देखिए, भेड़िया नहीं देखे तुम लोग? सही सीरियसली क्या? क्या है भाई वरुण धवन ने, अच्छा, भेड़िया का ट्रेलर भाई बहुत OP है। एपिक है। बहुत। रुक लेकिन थोड़ा क्लीशे है भाई, वो क्योंकि वेयरवुल्फ को वो एक्सप्लोर कर लगता रहे हैं है- भाई। हाँ भाई, सोच बॉलीवुड वेयरवुल्फ को एक्सप्लोर कर भाई रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, प्लेकर बहुत अच्छा है भाई। उसमें असल में उसको डार्क करना चाह रहे हैं, पर फनी भी रखना चाह रहे हैं। रहे हैं। रुको मैं हाँ, तो थोड़ा सा वो रहता है, थोड़ा सा मेरे को मिक्सचर नहीं मजेदार देखो लगा। आजकल मेरे को फील हो रहा है कि भाई YouTube प्रीमियम ले लेना चाहिए, इतने ऐड आ रहे हैं ना। नहीं, लैप पीसी पे देखा करो ना, स्किप कर दिया करो, कितना लगा दो। थोड़ा वेट कर लो आप, अभी जनवरी से क्रोम पे भी एड्स अनस्किपेबल होने वाले हैं। वेट कर कम।
ये पार्ट कट कर देना, रिएक्ट करने वाला। अरे भाई ये गाना ये तो नॉस्टैल्जिक हिट कर दिया भाई। अच्छा था यार, एक decent था। अच्छा भाई वीएफएक्स अच्छा वही है लगा। ना। मुझे वीएफएक्स बहुत अरे अच्छे लगे भाई। आदि पुरुष भाई तो जो अच्छे ही है भाई। भाई नहीं जेन्युइनली बहुत अच्छा है भाई। जब वो ट्रांसफॉर्म होता है पीछे से मसल्स निकलती हैं, वो बहुत अच्छा लगा। हाँ, अच्छा लग रहा है। Like, थोड़ा बहुत मुझको वो वाली फीलिंग आ गई, स्त्री वाली। भाई उसी यूनिवर्स में सेट है ना, अबे वो एक्ट अच्छा। उसी यूनिवर्स का पार्ट है। अबे ये क्या अच्छा। यूनिवर्स बना रहे हैं बॉलीवुड? हाँ कुछ हो रहा है भाई। देखो यूनिवर्स तो बहुत टाइम से बन रहा है। Bollywood यूनिवर्स तो वाले बन रहा कैसे हो रहा है, है? यूनिवर्स तो 2016 से बन रहा है इंडिया में। वो चला कभी नहीं, वो अलग चीज़ है। ये 2016 में नीरज पांडे ने शुरू करा था स्पाई यूनिवर्स। भाई, नहीं, स्पाई यूनिवर्स बेबी के साथ। बेबी आई थी, फिर उसी का स्पिन ऑफ आया था नाम शबाना करके, ओ है ना। तो यूनिवर्स तो 2016 से बन रहा है। फिर अक्षय भाई, कुमार ने काम करना बंद yes. कर कोई दिया। मिल गया से। यस बस मतलब यस कोई मिल गया से। अरे भाई वो तो यस यस दबंग और सिंघम का क्रॉस ओवर। हाँ भाई। दबंग और किसका? सिंघम का क्रॉस ओवर भाई। भाई दबंग और सिंघम छोड़ो भाई, तुम वो छोड़ो। वो हुआ था अरे वो सलमान सूर्यवंशी। खान बेल्ट हिला रहे हैं तो वो बेल्ट से मार रहे हैं भाई। सूर्यवंशी देखे नहीं भाई? नहीं भाई। भाई बहुत इतनी हाइप थी, एंड जब मैंने देखी मेरा मूड खराब हो गया था। ऑल्दो मैं एक्सपेक्ट लाइक मैं कुछ एक्सपेक्ट करके नहीं गया था। मैंने बोला ठीक है भाई, एक टिपिकल रोहित शेट्टी मूवी है भाई, होगा जो होना है ना। बट एक जो चीज़ इन्होंने गलत करी थी उस मूवी में, उसकी मार्केटिंग बेसिकली क्या था, रोहित शेट्टी का अपना कॉप यूनिवर्स है ना। उसमें सिंघम है, सिम्बा है और सूर्यवंशी है एज ऑफ राइट नाउ, है ना। ओह एंड रुको, एक और कोई सीन, एक और कोई था, रुकना। एक और कोई सीरीज की स्टार्टिंग हुई है। रुको, कोई, हाँ, इंडियन पुलिस फोर्स करके कोई सीरीज शूट कर रहा है रोहित शेट्टी, है ना। वो सेम यूनिवर्स का पार्ट होगा बेसिकली। तो अभी सूर्यवंशी जब ट्रेलर आई थी, जब ट्रेलर आया था, ट्रेलर में रिवील कर दिया था कि ट्रेवल में कि सूर्यवंशी तो है ही मेन कैरेक्टर अक्षय कुमार का। उसके बाद वो भी है सिम्बा रणवीर सिंह का, है ना। एंड ट्रेलर में रिवील कर दिया कि सिंघम है। तो कोई पॉइंट नहीं था बेसिकली। जब सिम्बा तुम देखने गए थे अगर सिनेमा में, मैं भी नहीं गया, मैं देखा मैं गया नहीं था, मैंने जी मैं पे देखा देखी हूँ। थी। मैंने जी पे देखी थी। तो सिम्बा देख के लोग बहुत सरप्राइज हो गए थे कि इसमें सिंघम कैसे आ गए। वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड नहीं था। हाँ तब से थोड़ा मैं हिंट खुद हो ही गया कि सब- हाँ हाँ, यूनिवर्स बिल्ड होगा। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ नहीं देखो, नहीं यूनिवर्स स्टोर आने वाली है। अरे नहीं भाई, ईश्वर नहीं, हाँ आ रही है। ईश्वर नहीं आ रही। है। किसने, आ रही है। कौन बना रहा है? तो लगता है बंदे के पास कम पैसा है, वो प्रोड्यूस नहीं कर सकता एक मूवी। भाई देखो, अगर मैं ऋतिक रोशन होता मैं क्रिश नहीं बनाता। मैं जानता हूँ क्यों। हाँ? मैं ऋतिक रोशन होता मैं क्रिश नहीं बनाता, है ना। एक्समेन कॉपी कर लिए थे क्रिश 3 में। अरे भाई वो तो भाई प्रॉपर हाँ, एक्सपेन था भाई। वो तो Proper X-Men। भाई वो उसमें एक सीन है भाई जिसमें कंगना रनावत के कैरेक्टर क्रिश के मुंह से चिपक जाता है पूरे जेली की तरह। हाँ। भाई वो मैं आज भी सोचता हूँ, मुझे ट्रॉमा होता है कि भाई वो क्या है, वो क्यों है ना। भाई वो मेरे एक वो भाई- चीज है। वो मैं 8 साल की नहीं, कब देखा था मैं, 13 में कितने साल का था, 13 में मैं होऊंगा 8-9 साल का होऊंगा भाई मैं, है ना। मैंने तब देख लिया भाई, मुझे जो ट्रॉमा फेस करना पड़ा है ना उसके बाद, मेरा बचपन इतना ट्रॉमेटाइज हो तुम क्या जानो।
अलग ही ट्रॉमा है कास्ट भाई। हमारी बचपन के ट्रॉमास डिस्कस हो रहा है। यस भाई बिल्कुल। अभी रुको, अभी डार्क वेब वाली सीरीज स्टार्ट करते हैं जल्दी से। वो तो अलग ही ट्रॉमा रिवील करेगी वो तो। आप तब सरप्राइज मिलेगा आपको। वो भाई उम्मीद करता हूँ इस रिवील पॉइंट मत करो ज्यादा कुछ भाई आएगा क्या भाई इस पॉइंट तक कोई देखता भी है? कोई इस पॉइंट तक देखता तो बता देना कि हमें पता क्या आ रहा है। कमेंट करना प्लीज। इस पॉइंट तक कोई नहीं ये देखता तो है, है। चलो है ना? 1 घंटे की होगी पॉडकास्ट। 56 मिनट। हाँ चलो फिर मैं बंद कर रहा हूँ। रैप अप करें तो फिर चलिए फिर यहीं पे हाँ, रैप अप करते हैं। बंसी की 1 घंटा स्पेशल ब्लैक एडम में ब्लैक एडम प्रेजेंटेशन में आने के लिए धन्यवाद। नहीं आधा घंटा ब्लैक एडम वेलकम थैंक यू फॉर वाचिंग ब्लैक एडम स्पेशल प्रेजेंटेशन बाय मिस्टर यश वर्मा ए बंसी लास्ट को एक बार विद स्पाइस ऑफ मार्वल विथ वापस आ रहा है। विथ स्पाइसेस ऑफ मार्वल।